अब कल ही की एक घटना और सुनो। हमको ये नहीं पता था कि यहाँ आने के लिए वैक्सीनेशन चाहिए होती है। वो तो भगवान की कृपा कि हमारे एक भैया एक दिन पहले आ गए। उनको एयरपोर्ट पर पूछा गया वैक्सीनेशन हो गई? बोले हाँ कोविड की। वो कोविड की नहीं, येलो फीवर की। बोले ये क्या होता है? अब ये भी लोग भी इतने व्यस्त थे कि इन्होंने बताया ही नहीं हमको कि यहाँ ना, हमको पता था कि भाई ऐसा कुछ होता है। अब उसका फोन आया, महाराज जी वैक्सीनेशन करवा के आना। मैंने कहा भाई ये क्या भला है? मैंने कहा कथा सुनाने के लिए सुई तो मैंने कभी नहीं लगवाई, ये पहली बार ऐसी विदेश यात्रा जिसके लिए वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। तो बोले वहां जाने के लिए जरूरी नहीं है, वापस आपको इंडिया आना है तो आपको वैक्सीन होनी चाहिए, क्योंकि वहां अगर बाय चांस आपको मॉस्किटो बाइट हुआ तो फीवर, वायरल जो भी। अब शनिवार को सारे सरकारी अस्पताल बंद, उनमें कहीं भी मतलब ठीक है वैक्सीन करने के बाद वो बाद में सर्टिफिकेट देते हैं, हमको तो ऑन पेपर एंड टाइम पे चाहिए। और लास्ट दिन की मैं दिल्ली में कथा घोषणा कर चुका था सुबह 11 बजे से। अब दफ्तर खुल रहे हैं 10 बजे, 9 बजे से पब्लिक बैठी है कथा सुनने के लिए, और मैं इतना परेशान। मैंने कहा पासपोर्ट है नहीं, वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। गए वहां जाकर के उन्होंने पहले तो चेक किया कि इनको कोई वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, एलर्जी तो नहीं है। फिर बोले अब आधा घंटा हम चेक करेंगे, अगर आपको एलर्जी हुई तो। मैंने कहा सुनो ये मत लगाओ ना, आप सीधा वैक्सीन कर दो। बोले देखिए अगर कुछ हो गया तो सीधे परम पद गई हूं। मैंने कहा इतनी खतरनाक वैक्सीन है क्या कि बिना एलर्जी चेक किए लगा दी तो सीधा हो जाएगा? अब साथ के सब भाई लोग मेरी ओर देखें, बोले महाराज बढ़िया अफ्रीका लेके जा रहे हो। मैंने कहा लगवाओ भाई। सब लोगों ने वैक्सीन लगवाई। अब वो वैक्सीनेशन हो गई, और उसके बाद सीधे मुझे स्टेज पे जाना, तो वो बोलते हैं कि कुछ हैवी खा लीजिए और बुखार आएगा, घबराना नहीं। मैंने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत है। फिर मंच पे पहुंचे, और वहां मैं डोलो, हमारे यहाँ डोलो खाते, पैरासीटामोल मैंने तैयार रखवा रखी। मैंने कहा मुझे बुखार लगेगा तो बीच कथा में रूमाल से ले लूंगा। कथा सुनाई, कथा तक कुछ नहीं, कथा के बाद में थोड़ा शरीर टूटने लगा। परेशानी, दिमागी स्ट्रेस अलग, मन का स्ट्रेस अलग, तन का स्ट्रेस अलग, इतना सब कुछ हो रहा था। और फिर लास्ट वाले दिन क्या होता है कि सब मिलने और आते हैं, जो कथा आयोजक होते हैं। अब वो चीफ जस्टिस, उनके सारे अधिकारी गण, उनसे मना भी नहीं कर सकते, सब मिलने आ रहे हैं। और मैं सबसे ऐसे ही मिल रहा हूँ, यहाँ फोन पे फोन बज रहे हैं। अब ये सब चीज हुई, चलो ठीक है पासपोर्ट मिल गया, थोड़ा दिमागी तनाव ही आए। मैंने पीछे अपने भाई लोगों को, मैंने भाई सुनो कोई सीट खाली हो तो मुझे बताओ। मैंने कहा चलो इनका तो, पीछे अपने भाई लोगों को मैंने भाई सुनो कोई सीट खाली हो तो मुझे बताओ। मैंने कहा चलो इनका तो जो भी काम चल रहा है। इधर थोड़ा सा हुआ तो यहाँ एक बूढ़ी माता जी बैठी थी। अब आई जस्ट वांट टू से जस्ट प्लीज मेक सम डिस्टेंस। मैंने कहा क्यों? आई हैव सम पर्सनल इश्यूज, आई जस्ट वांट यू शुड नॉट टच मी। मैंने कहा अरे भगवान, मैं पूरे रास्ते ऐसे आया हूं मुंबई से नायरोबी तक। भैया इस कथा के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि साधक की लाइफ बहुत इजी होती है। आप वैष्णव हो तो आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। पर यदि आप वैष्णव हो, यदि आप भक्त हो, यदि आप हरि चिंतन करते हो, यदि आप भक्ति मार्ग में चलते हो, ठाकुर जी से प्रेम करते हो, सिचुएशंस तो आएंगी लाइफ में, पर आप उसको सिर पर धारण नहीं करोगे। उस सिचुएशन से परेशान नहीं होगे, टूटोगे नहीं। वो परेशानी तो देगी, पर बाद में वो ऐसी हंसी में परिवर्तित हो जाएगा जैसे हम हंस रहे हैं। बस ये होता है लाइफ में। तो जो आपके कर्म हैं, जो आपका प्रारब्ध, वो आपको भोगने से कोई नहीं रोक सकता। पर हां ये हो सकता है कि नाम जप, सत्संग और भगवत भक्ति, इससे वो आने वाली परिस्थिति जो आपको तोड़ सकती थी वो आपको तोड़ेगी नहीं। आएगी तो सही, फील तो होगा। मैं कथा में कहा करता हूं कि भक्ति इज जस्ट लाइक एनेस्थीसिया इंजेक्शन।
एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगने के बाद में आपका वह पार्ट सुन्न हो जाता है। अब चाकू तो लगाया जा रहा है, ब्लीडिंग तो हो रही है, ऑपरेशन तो हो रहा है, पर आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक वैसे ही लाइफ में सब कुछ होगा जो नॉर्मल एक व्यक्ति के जीवन में होती हैं, परेशानियां, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सब कुछ होगा, पर आप थोड़े से नम हो जाओगे, थोड़े सुन्न हो जाओगे, थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। ये भक्ति का स्वरूप है। तो आई जस्ट वांट टू से कि इन 3 दिनों में आपकी पूजा भक्ति में परिवर्तित हो जाए तो हमारा यहां आना सार्थक होगा। आपको ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। श्री कृष्ण सबके हैं, पर उनसे कोई संबंध आपको अनुभव हो, वो कौन है मेरे, वो केवल परमात्मा नहीं है, वे परमात्मा हैं, पर श्री कृष्ण रूप धारण करके, श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के फॉर्म में आकर के उन्होंने हम सबको अधिकार दे दिया है कि तुम मुझे भाई मानो, बंधु मानो। हाँ, मैं परमात्मा रूप में था तो तब तुमको मुझे परमात्मा ही मानना है, लेकिन मैं कृष्ण बनकर के इसीलिए आया हूं, मैं अपनी पदवी से उतर करके इसीलिए आया हूं ताकि तुम मुझसे संबंध बना सको। और एक बात और सुनिएगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में भक्ति और भगवत प्राप्ति का सबश्रेष्ठ यदि युग कोई है तो वो है कलयुग। और एक और बात कहूं मैं अफ्रीका आया हूं, विदेश में हूं, इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं, मैं वास्तविकता कह रहा हूं। इंडिया में रह करके, भारत में रह करके, वृंदावन में रह करके, वृंदावन में आसपास रह करके, या किसी भी तीर्थ क्षेत्र में रह करके भजन करने वाले साधक की भक्ति ठाकुर जी स्वीकार करेंगे, परंतु अपने देश से दूर, व्यवस्थाओं से दूर, भक्ति से दूर, एनवायरमेंट से दूर, ऐसी विपरीत अवस्था में भजन करने वाले की भक्ति ठाकुर जी शायद सहजता में करने वाले से ज्यादा स्वीकार करेंगे। हमारी बात समझ में आए तो ही ताली बजाइएगा। समझ में आई बात? एक तो देखो, वो बालक डॉक्टर बन गया जिसकी माताजी भी डॉक्टर थी, पिताजी भी डॉक्टर थे, दादाजी भी डॉक्टर थे, दादी भी डॉक्टर थी, परदादाजी भी डॉक्टर थे, ताऊ जी भी डॉक्टर हैं, चाचा भी डॉक्टर हैं। उस घर में अगर बालक डॉक्टर बन जाए कोई खुशी नहीं होती किसी को। नॉर्मल बात है, फ्लो चला आ रहा है, जीन्स में ही डॉक्टरी है। लेकिन जहां पिताजी भी डॉक्टर नहीं है, माताजी भी नहीं, पुरखों में कोई डॉक्टर नहीं रहा, और उस परिवार में कोई बालक यदि डॉक्टर बन जाए तो उसका उत्सव पूरा नगर बनाता है। ठीक वैसे ही इंडिया में रहकर के भजन करना और वहां रहकर के भक्ति साधना करना, ठाकुर जी को लगता है माँ भी तो करती हैं, पिताजी भी तो करते हैं, और चलो माता पिता नहीं भी करते, एनवायरमेंट में तो भक्ति है। हर तीसरे घर में एक वैष्णव तो है, हर 5वें घर में हरिनाम संकीर्तन तो हो रहा है। और अभी तो जो हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, द यूट्यूब सेंसेशन, किसी समय में सेंसेशन होते थे गायक लोग, रैपर्स लोग, उल्टा सीधा करने वाले, आजकल सेंसेशन महात्मा हैं। अब तो पूरी दुनिया सुनती है, पूरा भारत का हर दूसरा घर सुनता है उनको, पूरे विदेश में सुनते हैं। वहां रह करके भजन करने वाले के लिए एक एनवायरमेंट तो है, एक फ्लो तो है, जिस फ्लो में जाकर के वो भजन कर सकता है। उसको कथा सुननी है तो अभी इंडिया में इस वक्त ऐसा कोई नगर ऐसा नहीं होगा जहां कथा ना चल रही हो। आप मुंबई में पूछ लोगे तो वहां भी किसी की कथा चल रही होगी, अहमदाबाद में भी चल रही होगी, दिल्ली में भी चल रही होगी, कोलकाता में भी चल रही होगी, चेन्नई में भी चल रही होगी, लेकिन केनिया में एक ही चल रही है अभी। इसका मतलब क्या है? यहां इजी नहीं है, फिर भी आप भजन कर रहे हो तो ठाकुर जी की दृष्टि आप पे ज्यादा है। फ्लो में आपको पतवार भी नहीं चलानी पड़ेगी, नाव उतरती चलने लग जाएगी। लेकिन नाविक आप तब माने जाओगे जब आप विपरीत दिशा में नाव चला के दिखाओ। यहां से फ्लो आ रहा और आप उसको काट के नाव चला के दिखाओ, तब आप नाविक माने जाओगे। तो आप लोग तो नाविक हो, आपके लिए तो फ्लो बिल्कुल उल्टा है। यहां पर आप बाहर कहीं भी खा नहीं सकते, यहां किसी के भी घर जाकर के आप कुछ ले नहीं सकते, यहां पर सब विपरीत है। हर प्रकार से भोग्य वस्तु सुलभ है। एक बात याद रखिएगा, विदेशों में एक चीज है,
भोग की वस्तु बहुत इजी है, चाहे जीव की हो, चाहे आंखों की हो, चाहे हाथों की हो, चाहे पैरों की, चाहे गुप्त इंद्रियों की। यहां भोग करना बहुत आसान है, पर भोग की स्थान पर योग करना बहुत कठिन है। वो अगर आप कर रहे हो, तो ठाकुर जी की निश्चित है आप पे दृष्टि है। तो इसलिए अब ये 3 दिन का सेशन पूजा को भक्ति में परिवर्तित करना और भक्ति को प्रेम लक्षण में परिवर्तित करना, इसलिए हम लोग बैठे। नवदा भक्ति, एंड अगर पॉसिबल हो सके तो ट्राई कीजिएगा कि आप लिख सको। और देखिए यहाँ सब बैठे हैं, हमारे सिख भाई भी बैठे हैं, हमारे सब वहाँ गुजरात के भी लोग बैठे हैं। गुजरात के तो ज्यादातर होंगे, केम छोता में है तो ज्यादातर गुजराती है। हमारे पंजाब के भी, गुजरात के भी, हो सकता है सब जगह के लोग बैठे हैं यहाँ पर। सब लोग सुनिए ध्यान से। हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं पर गंतव्य एक ही है। नदियां पहाड़ों से भी जाती हैं, नीचे पृथ्वी से भी जाती हैं, पर मिलती सब समुद्र में ही है। इसलिए हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं पर हमारा गंतव्य एक ही है, श्री। इसलिए अब आप सब लोग हो सके तो लिखने का भी प्रयास कीजिए, कोई बात छूट ना जाए।